जो हमारे और भाई बहन हैं उन पर हमला हुआ पहलगाम में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस्लाम अब 6 साल की बच्ची के साथ भी अगर कोई मुस्लिम शादी कर रहा है तो वो कह रहा है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था तो हम भी कर सकते हैं। नाजिया जी, अब भारत में रहना होगा तो क्या हमें कलमा पढ़ना सीखना होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1947 से लेकर के 2025 तक लिब्रांडो हिंदुओं ने अपने दिमाग का खतना तो करवा ही लिया था, क्योंकि एक वक्त था जब यासीन मलिक जैसे लोग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठ करके दस्तरखान पे तंदूरी मुर्गी तोड़ा करता था। नेहरू गया था काशी मंदिर, उसने क्या कहा, काशी मंदिर को देख करके मुझे लगता है जितने मार्बल और टाइल्स है कि मैं बाथरूम गुसल खाने आ चुका हूँ। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये क्या है? फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ बुलशिट। जब हमारे देश के संविधान को शपथ लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि नाजिया ने हेटरेट स्पीच दे दी है मोहम्मद सुअर की दुकान बोल करके, तो उसी संवैधानिक यूनिफॉर्म पहनने वाले और उसी संविधान की किताब को हाथ में लेकर के जजमेंट देने वाले न्यायपालिका को ये क्यों नहीं लगता है कि सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा इज अ हेटरेट स्पीच? क्यों नहीं लगता है? चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, फुफेरी बहन है, खलेरी बहन है, तो चारों रिश्तों की बहन को इनको बिस्तर पर लाना होता है। और कुरान में क्या काफिरों को शिट कहा गया है? एग्जैक्टली अल कुरान पढ़ रही हूँ मैं, दिखा भी देती हूँ। ये देखिए अल कुरान है, आप अलिफ लाम मीम पहले पारे में जाइएगा, अल कुरान के सूरे अल बकरा में जाइएगा, 261 से 71 में जाइए, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशान सरदाना। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो काफी संवेदनशील है। शायद इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता है, और जो खास मेहमान हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ी हैं वो काफी सुर्खियों में रहती हैं और काफी विवाद में भी रहती हैं, और इतना विवाद में रहती हैं कि भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए। नाजिया जी, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। जय जय श्री राम, हर जय हर श्री राम। महादेव। नाजिया जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नाजिया इलाही खान है कौन? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अधिवक्ता है, लोगों को लगता है कि एक बवाली महिला है जो कि बहुत बोलती है, कुछ लोगों को लगता है कि आप बीजेपी लीडर हैं। कौन है नाजिया इलाही खान? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं बीजेपी लीडर नहीं हूँ, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मैं वक्ता नहीं हूँ। तीनों चीजें हैं, लेकिन मैं अपने आप को भारत की पुत्री ही मानती हूँ, और मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ इस मातृभूमि के लिए, मैं डिवोटी हूँ इस मातृभूमि के लिए। इस मातृभूमि को मैं वैसे ही प्यार करना चाहती हूँ जैसे कभी संभाजी महाराज ने किया था, जैसे कभी महाराणा प्रताप ने किया था, जैसे कभी शिवाजी महाराज ने किया था, जैसे कभी सरदार पटेल जी ने किया था, जैसे कभी वीर भगत सिंह जी ने किया था। तो ऐसे ही मैं प्यार करना चाहती हूँ, और मातृभूमि को मैं सिर्फ प्यार नहीं करती हूँ, मैं पूजती हूँ। भारत की बेटी आपने अब खुद को बताया। भारत माँ पर जो भी हमें हाल फिलहाल में देखा, जिस तरीके से हमला हुआ, या फिर जो हमारे और भाई बहन हैं उन पर हमला हुआ पहलगाम में, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? इस्लाम, देखिए, ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर करते हैं, बम फोड़ते हैं, ये जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मासूमों की जान लेते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लैंड माफिया चलाते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अश्लीलता का नंगा नाच करते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी को भी बर्बाद कर देते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सोशल मीडिया पर गाली जिहाद चलाते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर थूक जिहाद चलाते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लव जिहाद चलाते हैं। तो ये जितने भी क्राइम ये करते हैं और ये जितने भी अभद्र काम करते हैं, उसको ये इस्लाम का जस्टिफिकेशन दे देते हैं। तो हमारे संवैधानिक तरीके से देखेंगे तो ये क्राइम है, लेकिन अगर इस्लाम और हदीस और सही अल बुखारी और अल कुरान के तरीके से देखेंगे तो ये उनका मजहब है, अप्रोप्रिएटली ये उनका मजहब है। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देती हूँ। एक मुस्लिम लड़का जब 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल की बच्ची से शादी करता है तो वो क्रिमिनल नहीं होता है।
लेकिन एक हिंदू लड़का अगर 15 साल की बच्ची से शादी करेगा तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा, वो जेल जाएगा। लेकिन मुस्लिम क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ये हो जाता है। अच्छा, अब अगर किसी ने 6 साल की बच्ची से शादी कर लिया, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और उन्होंने इंटरकोर्स किया था 9 साल की उम्र में बीबी आयशा के साथ। अब 6 साल की बच्ची के साथ भी अगर कोई मुस्लिम शादी कर रहा है तो वो कह रहा है कि भाई प्रॉफेट मोहम्मद ने किया था तो हम भी कर सकते हैं। तो इनकी जितनी भी अश्लीलता है, इनके जितने भी क्रिमिनल डायबॉलिक एक्टिविटीज है, वो सब इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये धो देने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ हमारे न्यायपालिका को भी कन्विंस कर भी लेते हैं, कर ही लेते हैं कि भाई देखो हमने इस्लाम के हिसाब से किया है। नाजिया जी, अब भारत में रहना होगा तो क्या हमें कलमा पढ़ना सीखना होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1947 से लेकर के 2025 तक लिब्रांडो हिंदुओं ने अपने दिमाग का खतना तो करवा ही लिया था। जैसे मुसलमान पुरुष अपने गुप्त अंग का खतना करवाते हैं, वैसे ही लिब्रांडो हिंदुओं ने अपने दिमाग का खतना करवाया ही हुआ था। और जो हिंदू बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद थे, बहुत ज्यादा संवैधानिक थे, बहुत ज्यादा मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले थे, उनके हिस्से में क्या आता था? उनके हिस्से में फेविस्टिक आता था कि अपने मुंह को बंद करो नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। क्योंकि एक वक्त था जब यासीन मलिक जैसे लोग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठ करके दस्तरखान पे तंदूरी मुर्गी तोड़ा करता था, और राष्ट्रभक्त लोग, संवैधानिक लोग जो बार बार ये चीखते थे कि क्या सेक्युलर होना हिंदुओं को गाली देना है? क्या सेक्युलर होने का मतलब यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट के साथ बैठ करके चिकन तंदूरी तोड़ना है? क्या सेक्युलर होने का मतलब अपना राम मंदिर वापस नहीं लेना है? क्या सेक्युलर होने का मतलब अपने 40,000 मंदिरों को भूल जाना है? क्या सेक्युलर होने का मतलब अपने वीरों और संतों के बारे में इतिहास की किताब नहीं पढ़ना है? ये जो बोलता था वो जेल चला जाता था, ये जो भी बोलता था उसका सर तन से जुदा हो जाता था। तो ये जो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है, ये विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी एक्सक्यूज और विदाउट एनी हेजिटेशन कांग्रेस ने किया है, और बिल्कुल अप्रोप्रिएटली कांग्रेस ने किया। अब देखिए, 1962 में नेहरू जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ईयर के हिसाब से, नेहरू गया था काशी मंदिर। उसने क्या कहा? काशी मंदिर को देख करके मुझे लगता है जितने मार्बल और टाइल्स है कि मैं बाथरूम गुसल खाने आ चुका हूं। उसने मंदिर को मिलाया बाथरूम से, हगने की जगह से, मूतने की जगह से। कैन यू इमेजिन? कितना ठेस पहुंचने वाली बात है। क्या उस वक्त के हिंदुओं को ठेस नहीं पहुंचा था? बिल्कुल पहुंचा था। दर्द नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। जब सऊदी अरबिया के प्रिंस आए थे और नेहरू ने सारे मंदिरों पर काले पर्दे लगा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैनर टंगवाया था, तो क्या हिंदुओं को दर्द नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। लेकिन उन हिंदुओं पर जो कट्टर हिंदू थे, उन हिंदुओं पर हावी कौन हो रहा था? एक्सीडेंटल हिंदू हावी हो रहा था, सेक्युलर हिंदू हावी हो रहा था। वो मुसलमान जो अपने आप को संवैधानिक मुसलमान आज तक कहते हैं, उनके दादा परदादा उन हिंदुओं को लिबरल बनाने के लिए, उन हिंदुओं को सेक्युलर बनाने के लिए इतिहास के पन्नों से हमारे वीरों को, हमारे संतों को, हमारे महंतों को, हमारे इतिहास को, हमारी मातृभूमि की पूजन करने वालों को ही मिटा करके फेंक दिया। नाजिया जी, आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू सो रहा है? और जो ये दावा करते हैं कि भारत को हम आने वाले सालों में इस्लामिक राष्ट्र बना दे देंगे, तो क्या ये बात आपको सही लग रही है? क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से हादसा हुआ वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, ये बात तो मैं पिछले 2018 से कह रही हूँ कि पाकिस्तान से गाये बगाए हमें ये इन्फॉर्मेशन आता था कि 2024 से वो स्टार्ट करेंगे गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी, और 2028 में वो गजवाए हिंद कर देंगे। आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने मुल्लाओं ने इस बात को अपने प्रीच के हिसाब से, अपने स्पीच के हिसाब से पाकिस्तान में रखा। उसके बाद फिर आप हमारे देवबंद, हमारा जो भारत में देवबंद है, उसको आप गूगल में सर्च कीजिए।
अभी 2023 में भी देवबंद में किसी ने मेल करके पूछा कि गजवाए हिंद कैसे हो सकता है, कब होगा गजवाए हिंद। तो देवबंद के जो दो चाचा भतीजा मदनी मदनी है, उन्होंने तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि देखिए ये कौन टेररिस्ट है, ये कौन जिहादी है। जो हमारे इस्लामिक जो जगह है जिसमें हम कुरान की तिलावत करवाते हैं, उसमें वो गजवाए हिंद के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, जब ये मामला लीक हुआ, जब इस पर बहुत सारे डिबेट्स हुए, तब पता चला कि देवबंद के को उनके डिजिटल हेड को ये मेल आया था कि गजवाए हिंद कैसे किया जा सकता है, और पूछने वाला कौन था, वो हमारे भारत का ही नागरिक था। ये पॉइंट टू बी नोटेड। द सेकेंड थिंग इज कि ये जो बार बार अवेशी चिल्लाता है एक जमाने से कि भारत में मुसलमान अत्याचारित है, भारत में मुसलमान अत्याचारित है, ये क्यों चिल्लाता है? इसीलिए तो चिल्लाता है कि वो मुसलमान का मसीहा है और मुझे फिर से एक टुकड़ा काट करके दे दो, पहले ये होगा। अच्छा, अभी तक लोगों को क्या लग रहा है कि गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बनी नहीं है, पर गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी सेट हो चुकी है और गजवाए ग्राउंड जीरो पे लागू भी हो चुकी है। वही मैं आपको बता रही हूँ। और अभी जो हमने सिनेरियो देखा है ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर 2, ये जो हमने सिनेरियो देखा है, ये हम भारत को गजवाए हिंद से बचाने के लिए ही तो लड़ रहे हैं। और किस चीज से लड़ रहे हैं? मुझे याद है कि पूर्व चीफ आर्मी जो है, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत को सिर्फ 2 फ्रंट से नहीं लड़ना होगा, 2.5 फ्रंट से लड़ना होगा। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ जो भारत में रह रहे जिहादी और आतंकी हैं, उससे भी विभीषण से लड़ना होगा। ये जितने कठपुतली हैं और ये जितनी हिजाबन और जिहादन है, इनसे हमें लड़ना ही पड़ेगा। गजवाए हिंद बॉलीवुड के द्वारा हुआ, गजवाए हिंद मदरसों के द्वारा स्ट्रैटेजी सेट हुआ, गजवाए हिंद जितने भी मुसलमान एक्टर एक्ट्रेस आए और लिब्रांडो एक्टर एक्ट्रेस आए, उनके माध्यम से हुआ। बॉलीवुड पर जिस हिसाब से मुगलिया सल्तनत हावी हुआ, वो भी गजवाए हिंद करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके लव जिहाद की तरफ रुजू करना, मुगल की तरफ रुजू करना, मुस्लिम सूम सलावात और रिहाइश की तरफ उसको अट्रैक्ट करवाना हिंदुओं को, ये सारी चीजें प्री प्लान्ड थी। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो हमारे इतिहास के पन्नों से सारे हमारे हिंदू राष्ट्र की प्रथाओं को निकाल देना, हमारे जो हिंदुओं के जो जितने भी वीर और योद्धा थे उनको नहीं पढ़वाना, तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजिकली चल रहा था 1947 से ही। अब हिंदू जागा है, अब हिंदू को ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब तो जमीन सरक रही है, अब भी अगर हम नहीं पकड़े तो शायद बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम धर्म के कुछ ठेकेदार हैं वो बात करते हैं कि भाई ये तो इस्लाम सबसे शांतिपूर्ण जो है धर्म है, हम तो दीन की दावत की बात करते हैं। ये दीन की दावत क्या है? दावत इस्लाम होता है जिसमें इस्लाम की खूबसूरती बताई जाती है, जिसमें इस्लाम कितना खूबसूरत है, कितना सुनहरा है, कितनी कितनी उसमें पाकीज़गी है, कितनी उसमें बेहतरीन चीज़ें हैं, वो दावत इस्लाम में बताया जाता है। और उसके बाद फिर होता है अल-तक़िया, फिर उसको कन्विंस किया जाता है कि तुम इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद होता है जिहाद, कि अब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चलो उठाओ तलवार और या तो पहनाओ सलवार और या तो सर तन से जुदा। उसके बाद अगर सर तन से जुदा होने के बाद भी अगर आपका परिवार नहीं मानता है, इस्लाम कबूल नहीं करता है, तो फिर जजिया जो औरंग ने लगाया था, जो हुमायूं ने लगाया था, जो भी औरंग वगैरह का है कि भाई आपके घर में घंटियां बजेंगी तो आपको जजिया देना पड़ेगा, शंख बजेगा तो आपको जजिया देना पड़ेगा, मूर्ति पूजन होगी तो आपको जजिया देना पड़ेगा, आप धूप काटी जलाएंगे तो आपको जजिया देना पड़ेगा, आपकी महिलाएं सिंदूर पहनेंगी तो आपको जजिया देना पड़ेगा। फतवाए आलमगीरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा कि किन किन मुद्दों पर जजिया लगाया गया था। तो उसके बाद फिर शिवाजी महाराज जी के डेथ के बाद तो औरंग बहुत खुश था, औरंग के लोग बहुत खुश थे कि मराठा का सबसे बड़ा योद्धा जो था वो तो खत्म हो गया, वो तो मर गया। और शिवाजी महाराज के खत्म होने के बाद, उनके डेथ के बाद औरंग को जितना जजिया आया था वो उस जमाने का सबसे ज्यादा मुगल पीरियड का जजिया इकट्ठा हुआ था, क्योंकि शिवाजी महाराज के होते हुए में
कहीं ना कहीं पूरा मराठा, पूरा दक्कन, पूरा भारत शिवाजी महाराज को अपना एक आइडियल मानता था कि ये अगर है तो हिंदू राष्ट्र जो है उसका स्वराज बचा हुआ है। शिवाजी महाराज खत्म हुए और वो जो ईरा था उसमें औरंग ने सबसे ज्यादा जजिया उठाया था। इसको कोई भी रिसर्च में जाकर के देख सकता है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये क्या है? For me, it's a kind of bullshit. For me, it's a crime. For me, is an appropriate hatred. लेकिन हम आयरॉनिक है और हमारा दुर्भाग्य है कि जब भी हम देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को ये कहते हैं कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा एक हेट स्पीच है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका सुनने को तैयार नहीं होता है। अब जैसे 2024 में कावड़ यात्रा को समर्थन करते हुए मैंने कहा कि जब एक मुसलमान गाय का गोश्त खा करके आ करके महादेव ढाबा चला रहा है, काली ढाबा चला रहा है, दुर्गा ढाबा चला रहा है, तो हिंदू भी मोहम्मद सुअर की दुकान खोल सकता है। एंड आई हैड फेस्ड 71 FIR इन अ डे। आई हैड फेस्ड, मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ा था, इवन मुझे डिटेन किया गया था और 50 से ऊपर पुलिस आई थी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के दल्ले भी आए थे पुलिस के साथ मुझे अरेस्ट करने के लिए और बहुत बेइज्जत करके मुझे अरेस्ट किया गया था, मतलब पूरा जलील करके अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद फिर जब मैं अलीपुर कोर्ट पहुंची हूँ तो वहां पर मेरी मॉब लिंचिंग की गई और जिसके निशान है कि ब्लेड से मेरे ऊपर मारा काटा गया था। मुझे मेरे पूरे शरीर पर, हाथ में, यहाँ पर 8 निशान है। जब मुझे पुलिस वैन से उतारा गया, पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी से उतारा गया पुराने मॉडल की, तो पूरा मुसलमान टीएमसी का काफिला मुझे लिंचिंग करने के लिए आगे बढ़ा और उन्होंने वो आधे कटे हुए ब्लेड चलाने स्टार्ट किए थे, जिसमें एक निशान मेरे हाथ पर अभी रह गया और बाकी इंटरनल है जो मैं खोल के दिखा नहीं सकती, लेकिन अगर प्रूफ करना होगा तो वो भी मैं दिखा दूंगी। तो आप सोचो कि मैंने, मोहम्मद जेल में बलात्कारी भी होता है, मोहम्मद पॉकेटमार भी होता है, मोहम्मद गौरी भी था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर भी था, तो अगर मैं उसको बोल रही हूं कि उसके नाम से सुअर की दुकान खुले तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना भी था, तो अगर उसके नाम से सुअर की दुकान भारत में खुल जाती है तो इसमें आपत्ति कहां पर है भाई? मैंने प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं बोला, आपने समझा क्यों प्रॉफिट मोहम्मद? और कोई भी दुनिया का मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद नहीं पुकारता है। तो जब हमारे देश की न्यायपालिका को, जब हमारे देश के संविधान को शपथ लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि नाजिया ने हेटरेट स्पीच दे दी है मोहम्मद सुअर की दुकान बोल करके, तो उसी संवैधानिक यूनिफॉर्म पहनने वाले और उसी संविधान की किताब को हाथ में लेकर के जजमेंट देने वाले न्यायपालिका को यह क्यों नहीं लगता है कि सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा इज अ हेटरेट स्पीच? क्यों नहीं लगता है? और ऐसा भी नहीं है कि इसके रिजल्ट हमने नहीं देखे हैं। हमने कन्हैया को देखा है, हमने कमलेश को देखा है, इट्स अ सीरीज ऑफ सरतन से जुदा केसेस। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी इस दर्द को, हमारी इस पीड़ा को, हमारे इस सिचुएशन को हमारे देश का सर्वोच्च न्यायपालिका सुनने को तैयार ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो जाकर के पिटिशन फाइल करते हैं और बोलते हैं कि जज साहब 10 सेकंड तो सुन लीजिए, 10 सेकंड भी सुनने को तैयार नहीं। और कभी कमलेश मर जाता है का सरतन से जुदा हो जाता है, कभी कन्हैया का सरतन से जुदा हो जाता है, कभी देश की बेटी नुपुर शर्मा को घर के अंदर मुंह बंद करके बैठना पड़ता है, कभी भारत की बेटी, एक सनातनी मुसलमान नाजिया इलाही खान को अपने मुंह में सैलो टेप लगाना पड़ता है 3 महीना कि भाई अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जज साहब ने बोला है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आप इतनी बड़ी अथॉरिटी मत समझ लीजिए कि आप किसी को कुछ भी बोल दे। तो जब कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने यह लिखा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब्यूज नहीं कर सकते, तो जो लोग गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा बोल करके सरतन से जुदा कर देते हैं, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? मैं तो जज साहब से पूछ रही हूं कि वो क्या कर रहा है। तो दिस इज अ हाई टाइम कि हमारे देश के 120 करोड़ की आबादी को खड़े होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और मैं प्रथम मिलूंगी, सबसे पहली फहरिस्त में मैं ही खड़ी रहूंगी। वजह क्या है नाजिया जी? क्या मदरसों में इस तरीके की शिक्षा दी जाती है? क्या बाबर को रोल मॉडल माना जाता है? ये वजह है कि ये ऐसी सोच और ये नतीजा सामने आ रहा है? देखिए, मैं किसको ब्लेम करूं?
मैं अगर कहती हूँ कि बाबर और औरंग को आइडियल मान करके ये लोग तलवार, भाला, चाकू, पत्थर, चप्पल का काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि हमारे अल कुरान में हजरत इब्राहिम बुतों को तोड़ रहे थे। मैं कैसे भूल जाऊं कि यहूदियों को इस्लाम कबूल कराने के लिए उनको अशरफियों के साथ लौंडियां और बांदियां भी दी जाती थी। मैं कैसे भूल जाऊं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफिरों को मौत की सजा सुनाई है। कैसे भूल जाऊं मैं? अगर चलो मैं ठेकरा फोड़ भी देती हूं अपने मजहब को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करके उसकी इज्जत बचाने के लिए मैं एक ठेकरा फोड़ भी देती हूँ आज कैमरा के सामने कि औरंग इतना खराब था ना, इसीलिए मुसलमान उसके फॉलोअर हो चुके हैं, इसीलिए मुसलमान ये सब कर रहे हैं। तो जब आप जैसे लोग या राष्ट्रवाद जब इस कुरान का रिसर्च करेंगे तो उसमें तो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और तब 120 करोड़ की आबादी क्या कहेगी? नाजिया भी झूठ बोल करके निकल गई। मेरे हिसाब से 2022 तक आई वाज लाइक कि 5 वक्त की मेरी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, मेरा रोजा नहीं छूटना चाहिए। आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और 31 मार्च को मैं बंगाल के टिप्पू सुल्तान शाही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ के आई हूँ, और किसी के बाप की औकात नहीं हुई मुझे रोकने की, किसी के बाप की औकात नहीं हुई। क्योंकि मुसलमान बेटियां जा नहीं सकती मस्जिद, तो मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के जाना पड़ा और पुलिस प्रोटेक्शन में नमाज पढ़ना पड़ा। लेकिन जिस कुरान में नमाज का कोई तरीका है नहीं, आप नमाज पढ़ रहे हो ठीक है, और जो मुसलमान आकर के टीवी चैनल्स पर उस खिड़कियों पर ये कह रहा है कि मैं टोपी लगाया हूं और मैं 5 वक्त नमाजी हूं, लेकिन मैं भारत को अपनी माता मानता हूं, अब उसको मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर में डिफाइन कर देती हूं। नमाज जब 5 वक्त होती है तो उसमें 4 कुल पढ़े जाते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल नास, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, और एक और कुल पढ़ा जाता है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। 4 कुल पढ़ा जाता है, जिसमें एक आता है कुल या अय्युहल काफिरून, सूरे काफिरून। उस 5 वक्त नमाज में 5 बार हिंदुओं को काफिर बुलाता है जो नमाज पढ़ता है 5 बार। फिर हम कैसे उस मुसलमान को हम बिलीव कर ले कि तुम कह रहे हो कि तुम इस मातृभूमि से मोहब्बत करते हो, तुम 5 वक्त नमाजी हो, तुम सर पर टोपी रख रहे हो, तुम उटंगा पैजामा पहन रहे हो, तुम लंबा कुर्ता पहन रहे हो, तुम बिना मूछ के दाढ़ी रख रहे हो, तुम जुमा में सूरमा लगा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि मैं वही सोचता हूं जो संविधान सोचता है। एक अच्छा ठीक है, तुम अगर वही सोच रहे हो जो संविधान सोचता है, पर संविधान हिंदुओं को काफिर तो नहीं सोचता। और कुरान में क्या काफिरों को शिट कहा गया है? एग्जैक्टली इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। एग्जैक्टली आप जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कुरान बिल्कुल नहीं कहता है कि गाय का स्लॉटर करना चाहिए, और एकदम साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। आप अलिफ लाम मीम पहले पारे में जाइएगा, अल कुरान के सूरे अल बकरा में जाइएगा, 261 से 71 में जाइए, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, प्रॉफिट मूसा ने, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बा करने का हुक्म देता है, क्रिस्टल क्लियर है। मैं आपको आयत नंबर बता रही हूँ, सूरा नंबर बता रही हूँ। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारे में तो बिल्कुल भी माले गनीमत की कोई बात नहीं लिखी हुई। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के 2 जर्नलिस्ट का वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें वो बॉलीवुड की हीरोइन को कह रही है कि माले गनीमत करके लौंडिया और बांदिया बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि साफ लफ्जों में माले गनीमत की बात लिखी हुई है। आप आइए, अलिफ लाम मीम पहला पारा, सूरे अल बकरा के 249 में आइएगा, 249 में आइए। याद करो वो वक्त हमने तुमको फिरौनों की गुलामी से निजात बख्शी, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखा था, तुम्हारे लड़कों को ज़बा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे। इसी हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। तो लड़कियों को जिंदा रखते थे किस लिए? माले गनीमत के लिए। अब देखिए, इस माले गनीमत और भी है, सिर्फ एक जगह नहीं है। अब आ जाइए आप सूरे अल बकरा पहला पारा अलिफ लाम में, आप आइए 225 में। और ए पैगंबरों, जो लोग इस किताब पर ईमान लाएंगे, अल कुरान पढ़ रही हूं मैं, दिखा भी देती हूं, ये देखिए अल कुरान है, अलिफ लाम में पहला पारा सूरे अल बकरा
2:25 में आइए, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और उसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर ले, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिए जाए तो वो कहेंगे ऐसे ही फल उसने पहले दुनिया में खाए हैं, हमको दिए जाते हैं। इसलिए उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां और लौंडियां भी होंगी। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बाद इस्लाम एक ऐसी संस्था है जहां पर मरने के बाद भी आपको जन्नत नसीब होगी, क्योंकि 72 हूरों की बात कही गई है। इस पर क्या सोच रखती हैं आप? कितना सही है ये? 72 हूरों की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन हूरों की बात कही गई है। और उन हूरों की सरदारनी जो होगी वो अपनी बीवी होगी जो जमीन पर रहती है, वो मरने के बाद हूरों की सरदारनी होगी। और वो 72 इन्होंने बना दिया है। और वो हूरों के पास जब वो जाएंगे तो वो उसकी जो मौजूदा जिंदगी की जो बीवी थी, वो अपने खाविंद के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो एक एक करके उसके पास भेजेगी करने के लिए। यहां तक कि कई मुफ्ती और आलिम दीन और कितने हाफिज कुरान का कहना है कि एक हूर के साथ तुम सेक्स कर रहे होगे और ड्यूरिंग सेक्स इंटरकोर्स तुम्हारे कंधे पर दूसरी हूर जब हाथ रखेगी और तुम पलट करके देखोगे तो तुमको वो बिस्तर पर जिसके साथ तुम इंटरकोर्स कर रहे हो उससे भी ज्यादा हसीन होगी, और तुम उसको बीच में ही छोड़ दोगे और फिर उसके साथ चले जाओगे। और की कुव्वत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारी कि जैसे तुम दुनिया में जमीन पर तुम 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में तुम खारिज हो जाते हो, डिस्चार्ज हो जाते हो। जब तुम जन्नत में हूरों के साथ करोगे तो तुम टाइम मत देखना, तुम बस करते जाना। कैन यू इमेजिन कि ये कौन बात कर रहा है? ये आलिम दीन बात कर रहा है। ये कौन बात कर रहा है? ये हाफिज कुरान बात कर रहा है। ये कौन बात कर रहा है? आलिम इकराम बात कर रहा है। कैन यू इमेजिन? महिलाओं की हम बात कर रहे हैं नाजिया जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस्लाम में महिलाओं के लिए ऐसे कानून बनाए गए, एक ऐसी सोच है जो महिलाओं को बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है। आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को जीना दुश्वार उनका कर रही हैं इस्लाम में? देखिए, हमारे अल कुरान के सूरे अन निसा में आ जाइए। सूरे अन निसा का 435 पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है मर्द औरतों पर खबाम है, मतलब उसके ऊपर हावी हैं, उनसे बड़े हैं, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर के मर्द अपने माल खर्च करता है। साधारण वर्ड है, सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मर्द कमाता है, पैसे बीवी बच्चों को चलाता है। बस जो सलाह औरतें हैं, मतलब जो अच्छी परहेजगार औरतें हैं, वो अतात शुआर होती हैं, मतलब बहुत परहेजगार होती हैं, अल्लाह को मानती हैं, दीन को मानती हैं, अपने शौहर को मजाजी खुदा मानती हैं, मतलब एक ऊपर खुदा है, एक धरती पे खुदा है, और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत व निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। मतलब जब मर्द कमाने जाता है तो वो 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, अपने बच्चों को इस्लाम समझाती हैं और उसके घर द्वार को भी समझाती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, मतलब बगावत का, क्रिटिसिज्म का, कन्फ्रंटेशन का, डिस्कशन का अंदेशा हो, उन्हें समझाओ पहले। ख्वाब अगर वो ना माने, ख्वाबगाहों से उन्हें अलहदा कर दो, मतलब अपने बेडरूम से अलहदा कर दो, और जब तब भी ना माने तो फिर मारो। साफ लिखा हुआ है, साफ क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है एकदम। आप इसको स्कैन करके हिंदी में पढ़ लो जी, आप इसको स्कैन करके इंग्लिश में पढ़ लो, या जिस लैंग्वेज में आपको मर्जी है उस लैंग्वेज में पढ़ लो। और अगर कोई मेरे से इस बारे में डिबेट करना चाहता है तो मैं कुरान लेकर नहीं आऊंगी, वो कुरान लेकर के आए। मैं आयत नंबर बताऊंगी कि कहां पर मुस्लिम औरतों को पैर की एड़ी बनाया गया है, कहां पर उनको सेक्स टॉय बनाया गया है, कहां पर उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई गई है, कहां पर उनको डिजायर का एक खिलौना बनाया गया है, कहां पर उनको खेती बोला गया है। मैं वो बिना कुरान देखे
मैं उनको आयत नंबर बोलूंगी और वो खोलेगा और वो पढ़ेगा। तो क्या इसीलिए महिलाओं को हिजाब में रखा जाता? देखिए, हमारे समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम महिलाएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती जैसे कि एक होती हैं जो रिबेलियस होती हैं, तुम मेरा हलाला नहीं करवा सकते हो, गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे तलाक दिया है, जस्ट गेट लॉस्ट, माई रूल माई लाइफ, हो गया खत्म। जो आपको रोल मॉडल मानती हैं वैसी महिलाएं। हाँ, जो मतलब अपने शरीर को किसी के लस्ट का सामान नहीं बना सकती हैं, अपना कपड़ा हर किसी के सामने नहीं खोल सकती हैं, अपने सेल्फ को, रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को बहुत वैल्यू करती हैं, वो ऐसी होती हैं। एक होती है जिसको कोई समर्थन नहीं होता है, किसी को, उसको कोई सपोर्ट नहीं होता है कि मैं कर तो लूं लेकिन उसके बाद क्या, कोई आएगा मुझे बचाने, और अगर नहीं आया तो वो जद्दोजहद में अपने आप से, दिमाग से लड़ते लड़ते क्या होता है कि उनका शरीर जो होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही उनके ही परिवार वालों का टॉय बन करके रह जाता है और वो अंदर अंदर घुट 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 करके मरती रहती है। और एक पार्ट होता है मुस्लिम महिलाओं को जिनको ये चीजें पसंद होती हैं, जो एंजॉय करती है, जिनको हलाला करना उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। ओके, ससुर के साथ मुझे हलाला है क्या नाजिया जी, क्या है हलाला? इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी एक्चुअली। हलाला, जैसे मेरा हस्बैंड है, शौहर है, मिजाजी खुदा है, उसको मेरे गोल रोटी मैंने नहीं बनाई या खाना अच्छा नहीं बनाया या मुझे कंटिन्यूअसली बेटियां हो रही हैं तो उसने गुस्से में आकर के मुझे तलाक दे दिया। अब उसको फील हुआ कि नाजिया इज बेटर, मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी में आना चाहता हूँ। तो फिर वो क्या करेगा कि वो अपने मौलाना से या अपने बाप से या अपने चाचा से या अपने भाई से या अपने मामा से, किसी से भी पकड़ करके वो निकाह करवा देगा, और जिसका एक प्रॉपर टाइम होता है। उसके बाद उसको उतने दिन उसके साथ रहना पड़ता है, करना पड़ता है, इंटरकोर्स करना पड़ता है, बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह रहना पड़ता है। और उसके बाद फिर वो तलाक देगा, वो पूरा टाइम पीरियड फिनिश होगा, वो तलाक देगा, तो फिर पहला हस्बैंड जो है वो शादी करेगा, निकाह करेगा। 22वीं सदी में भी ये सब चल रहा है आज भी? ऑब्वियसली चल रहा है, ऑब्वियसली चल रहा है। आप मेरे साथ हैदराबाद चलो ना, चार मीनार के पास चलो ना, वहां पर स्लेट में चौक से उर्दू में लिखा हुआ है। क्यों उर्दू में लिखते हैं ये लोग, आपको पता है? नहीं। ताकि 120 करोड़ समझ ना पाए। पर उनमें से जब हम जैसे लोग आते हैं ना कि पर्शियन भी लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं, अरबी भी लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं, उर्दू भी लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं, तो हमसे इनको आपत्ति हो जाती है कि भाई ये तो पूरी राज खोल दे रही है, ये तो सब कुछ जानती है, ये तो अरबी का ट्रांसलेट भी कर दे रही है, इंग्लिश में भी कर दे रही है, फारसी में भी कर दे रही है, 8 लैंग्वेजेस में कर दे रही है। तो हम जैसे लोग इसीलिए इनकी नजरों का कांटा और इनके हलक का हड्डी बने हुए हैं। क्या यही रीजन है आपके खिलाफ फतवे जारी किए गए? मेरे खिलाफ एक भी फतवा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बेवकूफ अहमकाना गधेड़ों की फौज पाकिस्तान वालों ने मेरे ऊपर पाकिस्तान में एफआईआर किया है। पाकिस्तान में फतवा नहीं जारी किया है, बिकॉज दे नोज वेरी वेल अबाउट मी कि आई हैव अ वेरी गुड लिंक विथ अरब। मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो अरब के हैं, तो दे नोज वेरी वेल अबाउट मी कि ये तुरंत अरब चली जाएगी और मेरे को बुलवा लेगी। इसलिए इस पूरी दुनिया में मेरे ऊपर फतवा नहीं जारी हुआ है। लेकिन ये फतवा है क्या? क्या एक ये किसी तरीके की धमकी है, जान से मारने की कुछ बात इसमें कही गई है? क्या है फतवा? नहीं, फतवा अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान, अकॉर्डिंग टू सही अल बुखारी, अकॉर्डिंग टू हदीस, फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। फतवा इज नॉट थ्रेटनिंग। जब हम अपने रोजमर्रा के इस्लामिक रिचुअल्स में जब कोई गलतियां अनचाही, अनजानी कोई गलतियां कर लेते हैं, तो हम अपने मजहब के आलिम दीन से पूछते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है, क्या ये हराम है, क्या ये हलाल है? दिस इज फतवा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सज्जाद नुमानी, कांग्रेस को वोट दे देना, आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, समाजवादी पार्टी को वोट दे देना, उसके बाद बुखारी निकल जाता है जीप लेकर के सोनिया एंटोनियो के साथ कि कांग्रेस को वोट देना। तो ये कमाने का एक जरिया है, टोपी लगा करके टोपी पहनाना, ये सिर्फ कमाने का एक जरिया है। और मोस्ट प्रोबेबली
99% जो मुस्लिम है, जो पाकिस्तान और भारत के हैं, उन्होंने इस्लाम को अपनी कमाई का जरिया ही तो बनाया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, मुझे भारत में 5 ऐसे मुअज्जिन बताएं। इवन ये सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए भी है और उन मुसलमानों के लिए भी है जो मुझे सब ढूंढ ढूंढ करके देखते हैं कि अब ये क्या बोली है। मुझे 5 ऐसे मुअज्जिन भारत के बताएं जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, मैजिस्ट्रेट है, साइंटिस्ट है, ठीक है, और वो अपना जॉब 9 to 5 करता है, लेकिन 5 वक्त अजान जा करके मस्जिद में देता है, अल्लाह के लिए काम करता है। ऐसा मुझे 5 आदमी बताए कोई? नहीं है, नहीं है। मुअज्जिन इज मुअज्जिन, और उसको कितना मिल रहा है बंगाल में? गुजारा भत्ता 2000 रुपए, इमाम भत्ता। किसी और शहर में 3000, किसी और स्टेट में 3500, किसी और स्टेट में 2200 रुपए, किसी और स्टेट में 4000। लेकिन जब इमाम बुखारी बोलिए, मौलाना तौकीर बोलिए, मौलाना अरशद मदनी बोलिए, मौलाना महमूद मदनी बोलिए, जब वो स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल से उतरते हैं, जब वो रेंज रोवर से उतरते हैं, जब वो इनोवा से उतरते हैं, तो क्या उनका वो इमाम भत्ता से उन्होंने वो गाड़ी खरीदी है? आप बुखारी का जाकर के जो पुराना घर है जामा मस्जिद गेट नंबर 2 के सामने, वो पुराना घर देखिए, और अभी इमाम बुखारी के पास जो पैसे हैं, जो रंग बिरंग के हुक्का बार और कैफे शॉप और रेस्टोरेंट खुला हुआ है, क्या वो इमाम भत्ता से खुला हुआ है? तो क्या पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, इस ओर आप इशारा कर रही हैं? पाकिस्तान से फंडिंग तो इनको आज से नहीं हो रही है, चाहे वो बुखारी का फैमिली हो, चाहे वो मदनी का फैमिली हो। पाकिस्तान से तो कोई नई फंडिंग नहीं है, या फिर असदुद्दीन अवैसी का हो। असदुद्दीन अवैसी तो स्टैम्प्ड पाकिस्तानी मुखबिर है। असदुद्दीन अवैसी की तो पार्टी ही कासिम रिजवी की है, रजाकारों की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ उसने आगे में ऑल इंडिया लगाया हुआ है। आप असदुद्दीन अवैसी की पॉलिटिकल पार्टी का आप एमओयू उठाइए, या आप उससे उसकी पार्टी के सारे मेंबर के लिस्ट मंगवाइए, एक भी हिंदू, एक भी जैन, एक भी क्रिश्चियन हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं है। या आज तक असदुद्दीन अवैसी ने कभी भी किसी हिंदू को टिकट दिया हो? या असदुद्दीन अवैसी के मंच पर अभी इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैंने देखा है कि वो हिंदू गलियों में भी गया है और उसने 2-4 हिंदुओं को अपने मंच पर भी बिठाया है पैसा दे करके, और लिब्रांडो हिंदू पैसा के लालच में अपना धर्म बिक्री भी किया है। इस बार किया है उसने, क्योंकि ऑपोजिट में माधवीलता थी, कट्टर हिंदू थी, तो उसको बैलेंस करना पड़ा, नहीं तो उसकी पार्टी में एक भी नहीं है। अब अभी ये नया नया गाना गा रहा है असदुद्दीन अवैसी कि पाकिस्तान इस्लाम जानता ही नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम कर रहा है। आप याद कीजिए कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का एक प्रवक्ता है, क्या उसका नाम है, दाढ़ी वाला, जो हमेशा बेइज्जत होता था, मैं उसका नाम भूल रही हूं। उसने क्या बोला था एक बहुत बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर, कि जब भारत का 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश का 25 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का 25 करोड़ मुसलमान एकत्रित हो जाएगा तो 75 करोड़ भारत को इस्लामिक बनाने से पीछे नहीं हटेगा। ये उसने खुद कहा है। शोएब चौधरी शायद उसका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शक्ल से बिल्कुल जैसा दिखता है वो। अब आप सोचो, आज असदुद्दीन अवैसी कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम नहीं जानता, तो क्या तुमने अपने प्रवक्ता को सस्पेंड कर दिया? बताओ, तुमने अपने प्रवक्ता को सस्पेंड किया? अच्छा, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं उसमें ज्यादातर जाहिल जपट एक सेलमपुर का बैठता है, उसको सही से उर्दू नहीं आती, सही से उर्दू नहीं आती बोलनी। इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो इंग्लिश बोल पाएगा। उर्दू नहीं सही से आती है, वो कुछ नहीं जानता है, बस उसको प्रवक्ता इसलिए बन गया वो क्योंकि वो हिंदुओं को गाली दे सकता है, क्योंकि वो भाजपा को गाली दे सकता है, तो उसकी क्वालिटी यही है। देखिए नाजिया जी, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, या फिर हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। इस पर आप क्या सोच रखती हैं? मैं एक लिस्ट पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन लिस्ट पढ़ लेने से क्या होता है कि लोगों को अप्रोप्रिएट लगता है, ऐसे वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या। आप अपने पेशे के साथ जस्टिस कर रही हैं, सबूत साथ लेके चलती। सबूत साथ लेके चलती हूँ मैं। 2005 दिल्ली ब्लास्ट किसने किया था?
62 प्लस मरे थे और 200 से ज्यादा इंजोर्ड हुए थे। लश्कर तैयबा ने किया था। लश्कर तैयबा का मतलब कलमा तैयब मानने वालों का लश्कर। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तैयब होता है। लश्कर तैयबा ने किया था। बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट लश्कर तैयबा 2006। वाराणसी ब्लास्ट 2006 लश्कर तैयबा। 2008 जयपुर ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन किसको बोलते हैं? जो जिहाद के लिए खुद को समर्पित करते, इस्लाम के लिए लड़े। ठीक है। 2008 बैंगलोर ब्लास्ट, हाई वैल्यू एसेट ताहा मुसावीर और हुसैन शाहजेब ने किया था। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन हरकतुल जिहाद अल इस्लाम ने किया। उसके बाद फिर अभी लिस्ट ये मैंने थोड़ी सी पढ़ रही हूँ, मैं ट्रेलर पढ़ रही हूँ अभी। 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट लश्कर तैयबा। 2008 26/11 मुंबई अटैक इंडियन मुजाहिदीन IM। उसके बाद फिर पुणे जर्मन बेकरी अटैक लश्कर तैयबा। दिल्ली हाई कोर्ट बॉम्बिंग जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की सेना। ठीक है। हैदराबाद ब्लास्ट 2013 इंडियन मुजाहिदीन। उसके बाद अभी अभी आ जाते हैं पहलगाम। किसने किया? धर्म पूछ के मारा, है ना? तो अब मेरा ये कहना है कि ठीक है, मैं मुसलमानों की इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हूं कि प्रत्येक मुसलमान आतंकी नहीं होता है, जिहादी नहीं होता है, टेररिस्ट नहीं होता है, क्रिमिनल नहीं होता है। मुझे 10 ऐसी याचिका बता दो जिसमें भारत के मुसलमानों ने लश्कर तैयबा, हरकतुल इस्लाम, हिफाजतुल इस्लाम, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर और अल्लाह सुबहान के नाम पर हैं, उसके खिलाफ अर्जी लगाई हो सर्वोच्च न्यायपालिका में कि ये नाम नहीं रहना है, या इंटरनेशनल कोर्ट में लगाई हो, या यूएन में प्रेशर डाला हो केंद्र की सरकार को बोल करके कि ये मेरे 25 करोड़ पिटिशंस है जो मैं केंद्र की सरकार को दे रहा हूं, हम मुसलमानों की तरफ से, कि आप यूएन को बोलिए और इंटरनेशनल कोर्ट को बोलिए कि जैश ए मोहम्मद नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, हिफाजतुल इस्लाम के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। क्या ऐसा कुछ हुआ है इस भारत में? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। अब दूसरी बात आती है, ये जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, क्या भारत के एक मेजॉरिटी लोग उठ करके आए और उन्होंने कहा कि हम इनको भारत में कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे? कभी कहा? नहीं कहा। जब एक हिंदू को इनको सरतन से जुदा करना होता है तो ये इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये हिंदुओं का सर तन से जुदा कर देते हैं। लेकिन जब ये खुद करते हैं तो ये भारत की न्यायपालिका से कहते हैं कि आपको जो संवैधानिक और कानूनी तरीके से लगे वो आप कर लो। क्यों? क्योंकि इस्लामिक पनिशमेंट में जिंदगी खत्म हो जाती है और हमारे भारत के कानून और संवैधानिक तरीके से एड इंटरिम बेल मिलता है। और कई ऐसे कोर्ट है और न्यायपालिका है इस भारत में जो मुसलमान बलात्कारियों को बेल इस बिना पर दिए हैं कि वो बहुत परहेजगार है और जेल के अंदर नमाज पढ़ता है। कैन यू इमेजिन? आपको मैं एक और इंसिडेंट बताऊं। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही स्टैम्प्ड बलात्कारी है नासिर खान। 2 भाई ने मिल करके 5 फरवरी 2012 को एक क्रिश्चियन लड़की का धर दबोच करके दारू पी करके किया, और 9 साल के बाद जब वो एड इंटरिम बेल पर वापस आया है तो उसने क्या किया? उसने शादी की और उसकी शादी में पश्चिम बंगाल के नेता मंत्रियों के साथ साथ हाफिज कुरान मौलाना इमाम भी गए हैं अपनी जवान बेटियों को लेकर के उसकी शादी का बिरयानी खाने के लिए। किसकी शादी का? एक बला की शादी का। और आपने भी थोड़ी देर पहले मुस्लिम महिलाओं का दर्द जानने की कोशिश की थी। उस बला से निकाह पढ़ने वाली मुस्लिम लड़की ही है। तो मैंने जो आपको 3rd कैटेगरी बताई थी वो वही लड़की है जो बला से शादी करती है, निकाह पढ़ती है। देखिए, महिलाओं की हम बात एक बार फिर कर रहे हैं जी। तो 4 शादी का जो ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जी, मतलब शरिया में इसको मुझे लगता है कि वैलिडेशन दिया गया है कि ये यहाँ पर मंजूरी दी गई है।
इस पर आप क्या सोच रखती हैं? नहीं, हमारे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की थी, तो ये तो 4 कर रहा है, ये तो बहुत बेहतर है। तो क्या यही रीजन है कि यूसीसी का बगावत की जाती है, उसकी खिलाफत की जाती ऑब्वियसली है? बहन से शादी नहीं कर पाएगा। अब जैसे चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, फुफेरी बहन है, खलेरी बहन है, तो चारों रिश्तों की बहन को इनको बिस्तर पर लाना होता है, क्योंकि बचपन से ही इनकी निगाहें बड़ी गंदी होती हैं ना। चाचा की बेटी भी बुरी नहीं है, खाला की बेटी भी बुरी नहीं है, मामा की बेटी भी बुरी नहीं है, फुफ्फो की बेटी भी तो बहुत पटाखा है। तो अब अगर यूसीसी आ जाता है तो इनके जो जुबान से, मुंह से ये लार टपकता है चाचा, मामा, खाला, फुफ्फो की बेटी को देख देख करके, और ये 4 रिश्ते होते ही हैं जी। 4 रिश्ते होने ही है, ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब जुलाब हो गया है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लूज मोशन का बात हो गया है कि भैया या तो खाला की बेटी, या तो पुप्पो की बेटी, या तो मामा की बेटी, और या तो फिर चाचा की बेटी, हमको 4 में से कोई एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो अपनी चचेरी बहनों का आगे और पीछे देख करके जो लरसते तड़पते हैं और फिर उसको बिस्तर पर लाने के लिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर चारों रिश्तों की बहनों का सलवार खोलते हैं, यही तो इनके हाथ से निकल रहा है यूसीसी की वजह से। बॉलीवुड का आपने जिक्र किया था, स्वरा भास्कर का आपने नाम सुना होगा। आपने देखा कि किस तरीके से उसने जिनको वो भाई बुलाती थी उनसे निकाह किया, और वो भी अक्सर हमने देखा कि सीएए एनआरसी का बड़ा विरोध करती थी वो। इस पर आप क्या क्या राय रखती हैं? स्वरा भास्कर कितनी बड़ी बच्चलन और आवारा है, ये उसका शक्ल और उसका शरीर ही बताता है। मैं तो ऐसे ऐसे जूते चप्पल के औकात की अदाकाराओं के बारे में ना क्वेश्चन लेना चाहती हूँ और ना आंसर करना चाहती हूँ। स्वरा भास्कर जो अपनी अदाकारी के जरिया हमेशा हमारे देश की बेटियों को यूज करना सिखाई है, हमारे देश की बेटियों को अपने उंगलियों से सेटिस्फैक्शन करना होना सिखाई है, हमारे देश की बेटियों को दारू पीना सिखाई है, हमारे देश की बेटियों को रखेल बनना सिखाई है अपनी अदाकारी के जरिया। ऐसी अदाकारा के बारे में मुझ जैसी वेल क्वालिफाइड महिला ना बात करे तो ज्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि एक मुद्दा है तो हम इसमें सुष्मिता सेन को क्यों ना लाएं, तो हम इसमें प्रियंका चोपड़ा को क्यों ना लाएं, हम इसमें शाहरुख खान को क्यों ना लाएं, हम इसमें सलमान खान को क्यों ना लाएं, हम इसमें नुसरत बारूचा के गीदड़पने को क्यों ना लाएं। आप सोचिए कि जो लोग हैशटैग ट्रेंड करवाए थे ऑल आइज ऑन राफा, आज वो लोग गूंगे, बहरे, मतलब लंगड़े, लूल्हे सब हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन कहाँ गया? बहू के साथ बिजी है या पोती के साथ अब बिजी है? क्योंकि अमिताभ बच्चन के शौक बड़े निराले हैं। जब बीवी होती है तो रेखा चाहिए होती है, जब रेखा होती है तो जया बच्चन चाहिए होती है, और जब दोनों होती है तो ऐश्वर्या चाहिए होती है। अब तीनों हैं तो कहीं पोती के साथ तो बिजी नहीं है कमरे में। अब आती है बात शाहरुख की। क्या शाहरुख के माता पिता पाकिस्तान के थे इसलिए शाहरुख यहाँ पर हमारे देश में बॉलीवुड का बादशाह बन करके बॉलीवुड जिहाद कर रहा था? सलमान खान अपने आप को बहुत दबंग, मुझे तो 1 नंबर का आवारा लफंगा लगता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सलमान खान को एक शब्द में डिस्क्राइब करो तो मैं सलमान खान को नापुंसक बोलूंगी। इस सलमान खान ने इतना बड़ा लुच्चा है, इतना बड़ा है कि इसने सना खान जैसे पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील की स्लीपर सेल को पाला पोसा है, और सना खान जो सलमान खान की रखेल है उसने अपने बड़े बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखा है। एक इंटरव्यू चल रहा था एक बड़े नेशनल न्यूज पर, तो सना खान शिकायत कर रही थी कि कुछ लोग उसके बेटे को लिखते हैं कमेंट में कि एक और जिहादी पैदा हुआ। तो मैं सना खान से पूछना चाहती हूँ कि क्यों अपने बेटे का खतना नहीं कराई क्या? और खतना वाले को कटवा ही तो बोला जाता है, और बोला क्या जाएगा? और जिहादी पर सना खान को आपत्ति हुई है।
अगर वो अपने बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील ना रखती तो शायद भारत के लोग जिहादी ना बोलते, लेकिन पाकिस्तान के इमाम का नाम जूनियर तारिक जमील रखना अपने बेटे का नाम, हमें तो आपत्ति होगी। आप बुखारी रख देती, आप मदनी रख देती। हमारे भी देश में बड़े बड़े मौलाना और इमाम गुजरे हैं। कई ऐसे मौलाना हैं जिसको कांग्रेस ने तो शिक्षा मंत्री तक बनाया था इस देश का, तो आप उसका नाम रख देती। पर आप गुपचुप कर करके आप अबू धाबी और दुबई जा करके मौलाना तारिक जमील से मिलती हैं, उसके बाद फिर आप आ करके 2 महीने के बाद सलमान खान से मिलती हैं, तो इसको हम क्या समझेंगे। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि सुष्मिता सेन और स्वरा भास्कर बेसिकली इसलिए ही पाकिस्तान की बड़ाई करती थी क्योंकि पाकिस्तान के जिस हिसाब से 4-4 लड़कियों को सेटिस्फाइड करने का एक स्टैंप और एक सर्टिफिकेट ले चुके हैं, इनके मर्द इनको दे नहीं पाते हैं। इसलिए पाकिस्तान को खुश करने के लिए, पाकिस्तान के पुरुषों को खुश करने के लिए और कुछ जिस्मानी मजा लेने के लिए भारत विरोध में ये लोग उतर चुकी हैं। तो क्या यही कुछ लोग हैं जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं? ऑब्वियसली दिस इज क्वाइट नेचुरल। अब मैंने नुसरत बारूचा का भी नाम लिया, मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ ताकि अगर डेफेमेशन नोटिस आए तो मैं रिप्लाई दे पाऊँ। नुसरत बारोचा इजराइल में किसी शूटिंग या एड की शूटिंग के लिए गई हुई थी और उसी वक्त फलस्तीन और इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था और नुसरत बारोचा को इजराइल की सरकार ने बाहिफाजत हमारे केंद्र की सरकार से कन्फ्रंट कर करके अपने आर्मी के जेट पर भिजवाया। ये बात नुसरत बारोचा ने खुद एक्सेप्ट किया है और आने के बाद वो पहले बहुत ड्रामा की कि वो बहुत डरी हुई है, वो बहुत डिप्रेशन में है, और उसके बाद उसने ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग कर दिया। और अब नुसरत बारोचा के मुंह में ऐसी कोई चीज है कि वो हैशटैग ट्रेंड नहीं कर पा रही है कि ऑल आइज ऑन पहलगाम, ऑल आइज ऑन भारत, ऑल आइज विथ देश की सेना क्यों नहीं कर पा रही है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि जो भारत में मुसलमान लोग रहते हैं वो ज्यादा वफादारी पाकिस्तान के साथ रखते हैं? देखिए ये तो क्वाइट नेचुरल है। पाकिस्तान, आप जम्मू कश्मीर में उस वक्त जाइए जब फारूक अब्दुल्ला वहाँ का मुख्यमंत्री हुआ करता था, बंटवारे के बाद की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो उस वक्त पाकिस्तान में एक स्लोगन होता था, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे। एक फौज पूरी तैयार करने की और मुहिम चलाई गई। और आज जब हमने पहलगाम का वो अटैक देखा, इस्लामिक अटैक, कुरानिक अटैक देखा, और उसके बाद फिर जब हमारे देश की सरकार ने 45 घंटा दिया कि जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, तो हमने 5 लाख से ऊपर भारत की लड़कियों को देखा कि उन्होंने पाकिस्तानी लड़कों से शादी की है पर साथ साथ बच्चा यहाँ रख करके बैठी हुई है। तो अब आप कोड अनकोट आप इसको मैच कीजिए, जो आजादी के बाद से स्लोगन कश्मीर में उठा था, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 22 महिलाएं पाकिस्तान की हैं और उन्होंने 95 बच्चे पैदा किए। 95। सीमा हैदर भी अभी मां बनी है। तो ये सारी तो स्ट्रैटेजी है। These all are strategy। और इतने लफंदर है और इतने बेवकूफ और लुच्चे टाइप के हमारे हिंदू मर्द हैं जो इनके बहलावे फुसलावे में आ भी जाते हैं। कैसे आ जाते हो? मैं फिर भी कहूंगी कि हमारे हिंदू लड़के फार बेटर है हिंदू लड़कियों से, टू बी वेरी फ्रैंक। एक आध कोई सरफिरा निकल जाए। हाँ, अब ये जाहिल जपट 2 पैसे वाला जिसकी ना चवन्नी की औकात ना, लपू सा सच है। जिसकी ना कोई ये है, उसका क्या ही औकात है सचिन का। 2 हंटर मार, अगर मैं 2 थप्पड़ मार दूं तो उठ नहीं पाएगा, मैंने अगर 2 थप्पड़ मार दिया तो ये सचिन वचिन ही पट सकता है ये स्लीपर सेल से। लेकिन जो हमारे देश के जो एकदम पूरे महाराणा प्रताप वाले जो आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसे लड़कों को पाकिस्तानी लड़कियां नहीं पटा सकती हैं, किसी कीमत में नहीं पटा सकती हैं।
हमारी देश की हिंदू बेटियों को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि मैं तो समझाते समझाते थक चुकी हूँ कि भाई तुमको इस कटे हुए शरीर को पसंद आ कैसे जाता है, आ कैसे जाता है। अब आप सोचे किसी का उंगली उंगली क्योंकि दिखता है कटा रहेगा तो लड़की नहीं पसंद करेगी, पैर कटा रहेगा क्योंकि दिखता है तो नहीं पसंद करेगी। अब गुप्त अंग कटा हुआ है तो तुम उसको पसंद कर ले रही हो। कैसे तुम काटा छीटा माल पसंद कर रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी विडंबना है कि हमारे देश की पुत्रियां ये समझ नहीं पा रही हैं कि हमारे योद्धाओं ने, हमारे वीरों ने कितनी परिश्रम से तुगलक, गौरी और औरंग, बाबर, अकबर को खत्म किया, और आप फिर उस के साथ शारीरिक संबंध करके तुगलक और गौरी पैदा करते हैं। अब आप देखो, सैफ अली खान, पहले उसने अमृता सिंह से शादी की, फिर उसने करीना कपूर से शादी की। बच्चा क्या पैदा किया उसने? तैमूर, जहांगीर। जहांगीर क्यों पैदा किया उसने? उसने ये नाम क्यों रखा है? तैमूर सबसे क्रूर शासन किया है, सबसे क्रूर बादशाह था वो, तो उसने ये नाम क्यों रखा है? उसने देश के हिंदुओं को चिढ़ाया है कि तुम हमारे मुगलों को, तुम्हारे संभाजी महाराज खत्म करते थे, शिवाजी महाराज खत्म करते थे, महाराणा प्रताप खत्म करते थे, राणा सांगा खत्म करते थे। ले, मैंने फिर तैमूर पैदा करवा दिया तेरे ही हिंदू पेट के कोख से। ले, अब बोल। ये स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, इनको मुसलमान लड़कियां क्यों नहीं पसंद आती हैं? भाई, मुसलमान लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं क्या? मुसलमान लड़कियां सुंदर नहीं होती है क्या? मुसलमान लड़कियां मॉडर्न नहीं होती हैं क्या? मुसलमान लड़कियों में क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी नहीं होती है क्या? फिर ये कौन सी ऐसी बात है कि आमिर खान तीसरी प्रेमिका और तीसरी रखेल लेकर के घूम रहा है तो वो भी हिंदू, पहली बार शादी किया तो भी हिंदू, और फिर साइमल्टेनियसली डिवोर्स भी देता है बच्चा पैदा करवा करके। क्यों डिवोर्स देता है? उनसे बच्चा पैदा करवाने के बाद क्यों डिवोर्स देता है? क्योंकि वो लव जिहाद करता है, उसको बर्बाद करता है। क्या आमिर खान की पहली बीवी अब दोबारा शादी कर सकती है? एज भी खत्म हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, एक बेटी ने तो शादी कर लिया, और अच्छा किया कि आमिर खान की बेटी ने बाप के मुंह पर थूक दिया और हिंदू से शादी किया। अब आप शाहरुख खान को देखो, गौरी से शादी किया और उसको एक मोम की गुड़िया बना करके रख दिया है। आप सैफ अली खान को देखो, पहली बीवी बुढ़िया हो गई, हिंदू पटाया, दूसरी बीवी लेकर के आया जो जीरो फिगर थी, वो भी हिंदू, और उसके पेट से कोख से निकलवा रहा है, तैमूर जहांगीर निकलवा रहा है। तो ये हमें चढ़ाने का काम बॉलीवुड करता है। देखिए, वामपंथी मीडिया जो है वो अक्सर बगावत के सुर अख्तियार कर लेती है। जब कोई मॉब लिंचिंग का केस आता है, गलती से कभी किसी हिंदू ने मुस्लिम पर कुछ कर दिया हो, अत्याचार किया हो या मारपीट की हो, तब ये लोग बिल्कुल एक सुर में आ जाते हैं कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। अभी इन लोगों ने क्यों चुप्पी साधी हुई है पहलगाम हमले के बाद? देखिए, मैं इसको ना बहुत छोटे में एक्सप्लेन करूंगी, और अब व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है उनको समझ में आया कि नहीं आया। पाकिस्तान के झंडे में हरा है, चांद और सितारा है जी। तुर्की ने मदद किया, हालांकि दोस्ती योजना के हिसाब से भारत ने उतने बुरे वक्त में तुर्की का मदद किया था, लेकिन तुर्की ने मदद किया। उनका लाल झंडा है, चांद और सितारा है। वामपंथ हसुआ बिल्कुल चांद की तरह है, बीच में हथौड़ा है, पर सितारा भी है, सितारा भी है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे को लोगों ने देखा है, मैं क्योंकि इतनी ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि बंगाल में 36 साल वामपंथ की सरकार रही और मैं आते जाते रोड पर से उनका झंडा देखती हूँ। तो ये जो तेरा मेरा रिश्ता है ना, ला इलाहा, ये सबसे पहले चोर चोर मुसेरे भाई। हाँ, आप एक पॉकेट मार को इंजीनियर से दोस्ती करा दो, वो 10 मिनट में परेशान हो जाएगा कि ये तो टेक्निकल बातें कर रहा है। आप एक मुस्लिम एरिया में जाओ, किसी साइंटिस्ट को बोलो जाओ, उन लोगों से बातचीत करो, उनकी पहले बातें सुनना, तुम चुप रहना, फिर अपनी बोलना और फिर उनको चुप रहने देना। मुझे लगता है कि जो साइंटिस्ट होगा वो उनकी 2 घंटे बातें सुन लेगा, लेकिन उस साइंटिस्ट की 2 सेकंड बातें मुसलमान नहीं सुन पाएगा।
क्योंकि मुसलमान लौंडों को अश्लीलता की बात करने में मजा आता है, बेहूदगी की बात करने में मजा आता है। वो पाड़ा मोहल्ला में, अभी आप चांदनी चौक मेरे साथ चलिए, इतनी भीड़ रहेगी, ऐसे रहेगा। अच्छा, कोई ऐसे खड़ा होकर के ना मोबाइल घीट रहा है लेकिन रोड पे खड़ा हुआ है, तो हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये खड़ा होकर के क्यों, अपने घर जाके बैठ। नहीं, वो देखता है उस घर से उसकी बहू निकली, उसका ब्लाउज कितना कितना बड़ा क्लेविस था। अच्छा, आज तो ये बहुत टाइट कपड़ा पहन के निकली है। ओए अबे देखना देखना देखना, आज इसका जीन्स देख, आज इसका जीन्स देख। अबे देख रहा है, भाभी तो आज पूरा एकदम माल बन के निकली है। अबे साला तेरी माँ तो पूरा टोटा आइटम है। वो ये करते हैं। देखिए, आपने अभी कहा भाभी, बहन, बहू, माँ, मतलब कि उम्र का लिहाज भी नहीं है। नहीं है, हमारे में चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, हमारे में तो ये है। लेकिन नाजिया जी, आप खुद मुस्लिम हैं, तो लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि नाजिया इलाही खान को मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों, और इस्लाम धर्म पसंद क्यों नहीं है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मेरा क्या रिलीजन है मुझे से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक संवैधानिक महिला हूँ, मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ। मेरा इस्लाम मेरे घर के भीतर है, और घर के भीतर भी मैं उसको उतने ही हद तक फॉलो करती हूँ जितने तक मैं एक खूबसूरत व्यक्ति बनी रहूं। मुझे इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है जिससे मैं एक ज़ॉम्बी बन जाऊं। एक मानवता को छोड़ करके मैं ज़ॉम्बीज की तरह सबको नोच घसोट करना स्टार्ट कर दूं। मैं अपने आप को मुसलमान बोल करके मैं टीआरपी लेना ही नहीं चाहती। मैं एक संवैधानिक महिला हूं, और इस धरती पर रह करके, क्योंकि भारत में रहना है तो संविधान मानना है हमें। तो इसके अलावा मैं अरब के चीजों को क्यों मानूं? लेकिन पाकिस्तान भारत के में भी चीजों को क्यों भारत मानूं? में भी कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो संविधान को नहीं मानते, लेकिन उनको शरिया कानून ज्यादा संविधान से बड़ा लगता है। नहीं, शरिया कानून उन्हीं को अच्छा लगता है जिनको जिन्ना अच्छा लगता है, क्योंकि शरिया कानून बनाने वाला तो जिन्ना। शरिया कानून तो प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह ने तो नहीं बनाया, जिन्ना ने बनाया। तो शरिया उन्हीं को पसंद है जिनको जिन्ना पसंद है। मुझे नहीं पसंद शरिया, क्योंकि मुझे जिन्ना भी नहीं पसंद। मैं थूक दूं जिन्ना के मुंह कब्रिस्तान पे जा करके, मैं छोटे छोटे कुत्तों को ले जा करके मैं उस पर मुतवा दूं उसके कब्रिस्तान पर जिन्ना के, मेरा बस चले तो। अब आपने कहा कि मैं इस्लाम से नफरत करती हूँ। एग्जैक्टली, अप्रोप्रिएटली, स्पेसिफिकली मैं इस्लाम से नफरत करती हूं, और करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि अगर कोई रिलीजन हमें काटना, मारना, लूटना, पीटना, छीलना सिखा रहा है तो दिस इज रॉन्ग। मेरे माँ बाप अगर मुझे क्रिमिनल बना रहे हैं तो मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट में खड़े हो सकती हूँ, और देश की न्यायपालिका मेरी मदद करेगी। कि तुम्हारे फादर ने तुमको सिखाया कि क्रिमिनल बन जाओ, तुम्हारे फादर ने, तुम्हारी अम्मा तुमको सिखा रही है कि तुम फलाने के घर से चोरी करके ले आओ, और मैं जब जाकर के न्यायपालिका को बोलूंगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे चोरी करना सिखाया, तो मेरा न्यायपालिका जो है मेरे माँ बाप को जेल भेजेगा और मुझे होम में भेजेगा ताकि मैं सही हो जाऊं। तो उसी तरीके से अगर कोई मजहब आपको करना सिखा रहा है जिहाद के नाम पर, आपको गला काटना सिखा रहा है जिहाद के नाम पर, आपको शरीर पे बम लगा करके 72 वर्जिन हूर के लालच में आपको पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे पूरे स्टेट को धुआं धुआं कर देना सिखा रहा है, तो मुझे ऐसा इस्लाम का फेवर नहीं करना है, टू बी वेरी फ्रैंक। नाजिया इलाही खान इतनी बोल्ड और बिंदास बातें क्यों करती हैं? क्या बीजेपी का हाथ आपके पीछे है? बीजेपी का हाथ तो नुपुर शर्मा पे भी था। नाजिया इसलिए इतना साफ सुथरा बोलती है क्योंकि दिल मैला नहीं है नाजिया का। और मैंने आपसे इस पॉडकास्ट के प्रथम में भी ही बोला कि मैं इस मातृभूमि को महाराणा प्रताप और संभाजी महाराज की तरह मैं पूजना चाहती हूँ। सेकंड थिंग इज कि भय उनके मन में होता है जो लाग लपेट करके अपनी टीआरपी के लिए बात करते हैं। जो सत्य के आधार पर बात करते हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके सिर पर जो आशीर्वाद होता है वो सीधा महादेव और भगवान राम का होता है। तो बीजेपी बड़ा या महादेव और भगवान राम बड़े,
ये बताइए। ऑब्वियसली भगवान राम और महादेव पढ़े, तो मैं महादेव की और भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त हूं। तो उनके आशीर्वाद से मैं इस पूरे देश में एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूं कि आज भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की छवि है, आज भी सरदार पटेल जी की छवि है, आज भी तारिक फतेह अंकल की छवि है, आज भी सोफिया कुरैशी जैसे लोग हैं। छवि है। और ऐसे लोग मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाना पसंद नहीं करते, पर संवैधानिक भारत का नागरिक कहलाना ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा वैल्यूबल समझते हैं। नाजिया जी, एक आखिरी सवाल जी, एक सवाल नहीं है, एक क्या संदेश आप हिंदू महिलाओं को देना चाहेंगी और मुस्लिम लोगों को देना चाहेंगी कि जिससे इस पॉडकास्ट से एक मैसेज निकल कर सामने आए, एक सुधार हो सके? मैं अपनी हिंदू बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगी कि जो आप पसंद करती हैं, मैं जानती हूं कि वो वेला रहता है, वो आपको समय देता है, आपके धर्म के लड़के काम काज में बिजी होते हैं, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बेटे होते हैं, अपने धर्म के लिए आज्ञाकारी होते हैं, इसलिए आपको वेला लड़का पसंद आता है जो आपको समय दे सके। लेकिन उसका भविष्य बहुत डार्क होता है, क्योंकि जो अपने कौम की, अपने मजहब की बेटियों को तलाक बोल करके अपने अब्बा के बिस्तर पर भेज सकता है, वो आपकी बोटियां काट के फ्रिज में भी रख सकता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपने कहा कि मुसलमानों को मैं क्या बोलना चाहती हूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूं, कुछ भी नहीं, क्योंकि नहीं सुनेंगे वो, ये मैं जानती हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मुसलमान सुधारो योजना चला रहे हैं, लेकिन मैं जितने डीप में रिसर्च कर चुकी हूं, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नाजिया जी, आपने समय निकाला, आप इस पॉडकास्ट में आए, बहुत शुक्रिया। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।